हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदासी आज आपके लिए आप लोग को सबसे पहले तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णा आप लोग के जीवन में हमेशा प्रकाशमान जीवन बनाए रखे, आपके जीवन से सारी अंधकारें दूर हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है कृष्णा से। आज जन्माष्टमी का पर्व है तो हम जन्माष्टमी पे आपको कथा भी प्रभु के जन्म की ही सुनाएंगे। हमारे प्यारे से लल्ला, हमारे प्यारे से कृष्णा ने किस प्रकार जन्म लिया, जेल में, मथुरा के जेल में। कहानी शुरू होती है, कथा शुरू होती है जब देवकी मैया की शादी होती है। देवकी मैया की शादी होती है तो वसुदेव जी और देवकी मैया को छोड़ने के लिए उनका भाई जो है कंस, जो है देवकी का भाई जो है कंस है, उनको लेकर उनके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था। जैसे ही रथ में बैठा वैसे ही आकाशवाणी होती है कि हे कंस, पापी कंस, तुम जिस बहन को छोड़ने के लिए इतने प्यार से जा रहे हो उसके 8वें पुत्र द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। आकाशवाणी यानी भगवान की वाणी। उसके बाद कंस डर जाता है और तलवार निकालता है देवकी को मारने के लिए। तो वसुदेव जी ने उन्हें रोका और कहा कि आप अपनी बहन को कैसे मार सकते हैं, ये तो आपकी बहन है, अभी अभी शादी हुई है। मैं आपको आपको वो डर तो हमारे 8वें पुत्र से है, मैं अपने 8वें पुत्र को मैं आपको दे दूंगा। तो कंस उनकी बातों को सुनकर मान गया और देवकी और वसुदेव को ले गया। देवकी और वसुदेव को जब पहला पुत्र होता है तो उसको लगता है कि वसुदेव ने वादा किया था कि मैं अपने पुत्र को आपको सौंप दूंगा। जब कंस को देने के लिए गए तो कंस खुश होकर बोला कि नहीं, मुझे इससे डर नहीं है, तुम इसे ले जाओ, मुझे 8वां पुत्र चाहिए। वसुदेव खुश हो गया कि चलो। कंस जो है उसने पुत्र को वापस कर दिया, लेकिन वो जानते थे कि कंस क्या है, असुर प्रवृत्ति का है ना, तो वो बच्चे को वापस भी मार सकता है, इसीलिए उसने उसके बात का भरोसा नहीं किया। लेकिन थोड़े ही देर बाद नारद जी आते हैं और कंस को बोलते हैं कि कंस, तुम जो है वसुदेव के बच्चे को वापस कर दिए। बोलते हैं हाँ, मुझे उससे खतरा नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि एक कमल के फूल को दिखाया और बोला कि इस कमल के फूल में कौन सा पंखुड़ी पहला है और कौन सा 8वां, ये मुझे बताओ। कंस नारद मुनि की बात को समझ गया और उसने तुरंत देवकी के पहले पुत्र को बुलाकर उसे धरती पर पटक कर उसे मृत्यु प्रदान किया। इसी प्रकार कंस ने जब जब वे देवकी को पुत्र होते थे तो उन्होंने 6 पुत्रों को मृत्यु दिया। लेकिन जब देवकी को 7वां पुत्र बलदेव के गर्भ में आया तो कृष्ण के कृपा से माया देवी ने उन्हें वसुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ में उसको स्थानांतरित कर दिया, इसलिए उसको, ताकि वहां पर वो गोकुल में अच्छे से रह सके। और फिर अब जन्म होने था भगवान कृष्ण का। भादव मास के अष्टमी के दिन प्रभु ने जन्म लेने का, अवतार लेना था प्रभु को। उन्होंने अवतार का समय निर्धारित किया अंधकार अमावस्या, जैसे घनघोर अंधेरी रात। भाद्र मास में अष्टमी के दिन प्रभु के जन्म का, अवतार का दिन लेना था प्रभु को। आज वही तिथि है जब प्रभु ने अवतार लिया था। प्रभु का जब जन्म होता है तो प्रभु जन्म बोलते नहीं, अवतार प्रभु ने लिया था। जब प्रभु ने अवतार लिया था तो उस समय वो जो है चतुर्भुज रूप में देवकी के पास उन्होंने अवतार लिया। तो सब वसुदेव जी ने बोला कि अरे ये छोटा बच्चा कोई 4 भुजा थोड़ी होता है छोटे बच्चे को, आप 2 भुजे में आ जाइए। तो विष्णु जी 2 भुज में आ गए। तो बोले इतना बड़े रूप में नहीं रहते हैं बच्चे, छोटे बाल बच्चे जैसे बन जाइए। तो वो बच्चे जैसे बन जाते हैं। उसके बाद वसुदेव जी बोलते हैं कि अब हमारे पुत्र के रूप में हमें पिता बनने का सौभाग्य, हमें माता बनने का सौभाग्य दिया है प्रभु। तो अब बच्चा बात नहीं करता, छोटा बच्चा बात नहीं करता, तो
रोता है तो आप रोइए। प्रभु भक्त के बोलने पर प्रभु ने रोया भी। लेकिन ये सब बातें चली रही थी। तभी वसुदेव जी को याद आया कि अगर मैं यहाँ कृष्ण को रखूंगा तो कृष्ण को कंस फिर मार देगा। तो उन्होंने अपने मित्र के पास जाने का विचार बना। कृष्णा ने उनसे कहा कि हमें गोकुल ले चलो, नंद गांव में नंद बाबा के पास हमें वहां छोड़ दो, और वहां पर एक पुत्री हुई है उनको, और उनकी पुत्री को आप ले आओ। तो वसुदेव ने कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे तो हाथ पैर में सिक्कड़ बंधे हुए हैं, मैं तो ताले के अंदर। तो कृष्ण कृपा से सारे ताले खुल गए, 7 ताले खुल गए। जो द्वारपाल थे सब सो गए, किसी को पता नहीं। और कृष्ण को उन्होंने सूपा में लिया और कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करने लगे। घनघोर वर्षा, बिजलियां कड़क रही हैं, घनघोर वर्षा चल रही है। यशोदा भैया कृष्ण को देखती हैं कि लल्ला हमारे से दूर जा रहा है, लेकिन जानती थी कि लल्ला एक दिन वापस जरूर आएगा। वो यशोदा मैया के पास से उठाते हैं और लेकर जाते हैं नंद बाबा के गांव। जाने लगते हैं यमुना नदी में, तो यमुना नदी की जल स्तर ऊपर 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 और ऊपर होते जा रहा था। और जैसे यमुना मैया कृष्णा के चरण छूना चाह रही है, कृष्ण को समझ में आ गया यमुना माँ मेरा, यमुना जो है मेरा मुझे छूना चाहती है। तो वसुदेव जी ने उनके नाक तक जल आने लगा था और वसुदेव जी डूबने लगे। तो कृष्णा ने अपने पैर को, चरण को नीचे झुकाया। जैसे ही जल छुआ, जैसे यमुना मैया उनके चरण को छुई, वैसे ही यमुना मैया घनघोर बारिश में बलदेव जी नाक का छत्र छाया करके कृष्णा को बारिश से बचाते हुए नंद बाबा के घर अब जाते हैं वसुदेव जी। और वहां जाते हैं और उनकी पत्नी माँ यशोदा के पास जो पुत्री ने जन्म लिया था उसको लेते हैं और अपने पुत्र को वहां छोड़ते हैं। और उसके बाद वो वापस फिर से मथुरा आ जाते हैं। अब मथुरा आने के बाद उन्होंने जैसे ही आते हैं वैसे ही वो कन्या क्वां क्वां करके रोने लगती है। और जैसे ही रोने की आवाज आती है, कंस को मालूम चल जाता है कि देवकी ने पुत्र को जन्म दे दिया है। और जैसे ही कंस दौड़ते दौड़ते आता है, सभी लोग जग चुके होते हैं, हाथ में सिक्कर से बन चुका होता है, सारे ताले बंद हो चुके होते हैं। प्रभु तो अपने यथा स्थान यानी कि गोकुल में पहुंच चुके होते हैं, वहां पर लीला करने के लिए। और यहाँ जब कंस को मालूम चलता है कि देवकी ने आए देखे तो अरे देवकी ने तो पुत्र को नहीं, पुत्री को जन्म दिया है। देवकी ने उनसे बहुत बोला, बहुत मनाया कि भैया ये तो पुत्री है, ये तो कुछ नहीं करेगी, आपके बेटे से अपनी पुत्री की मैं शादी कर दूंगी। लेकिन कंस असुर था, वो जानता था कि इसमें कोई ना कोई छल हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस कन्या को महामाया उनको मतलब थी और उसको कन्या को उन्होंने जैसे ही भूमि में पटका, हाथ से छूट कर महामाया आकाश में के पास में गई और बोली कि रे मूर्ख, तू मुझे क्या मारता है पापी, मुझे मारने वाला तो वो तुम जन्म ले चुका। अब कंस और डर जाता है। लेकिन कृष्ण गोकुल में बाल लीलाएं बहुत सारी करते हैं। हम आज हो गया प्रभु का जन्म। इस कथा में हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। और नंद बाबा ने जब जन्म हुआ था कृष्णा का, तो उन्होंने चिंतन द्वारा ही कितनी सारी गायों को दान किया, हीरे मोती दान किया। खुद तो बने हुए थे लेकिन मानसिक रूप से उन्होंने लोगों को दान किया। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पे आप लोग नंद बाबा जितने खुश थे, यशोदा मैया जैसे खुश थी, जैसे देवकी और वसुदेव खुश थे, आप भी खुशी मनाइए। और कृष्णा के लिए सोचिए कि आपके घर में आज लड्डू गोपाल के रूप में है विग्रह जो भी हैं, आप उसमें उनकी सेवा कीजिए, उन्हें स्नान कराइए, उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए और सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराइए, उनके लिए भोग बनाइए, प्रसादम बनाइए। 12 बजे रात में उनका जन्म होता है,
उसके बाद उत्सव मनाइए। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी प्रार्थना कि हमारे पूरे चार्ज के प्रपात हुए। हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे 16 माला पहनते हैं कृष्णा के हितों के वक्त पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ आज से हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हितों के वक्त पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।